हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिन्होंने हम लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिखाया है, लेकिन हम लोगों को हमेशा उन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए जो लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन करते हो और लगातार आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाते रहे। क्योंकि आप लोगों को अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाना है तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना होगा जो कंपनी लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाती हो और उनका बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब कि कभी भी खत्म होने वाला बिजनेस ना हो, तभी वो लोग आपको अच्छा खासा पैसा बना के दिखा सकती हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग चार ऐसे ही स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो कि अपने सेक्टर के लीडर हैं। ऑलरेडी मैंने इन चारों स्टॉक्स के बारे में कई बार बताया है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं ताकि आप लोगों को इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको हमेशा ही पैसा बना के दिखाते हुए आए हैं और हमेशा दिखाते रहेंगे, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत ही फैंटास्टिक है और लगातार ग्रोथ दिखाता रहेगा। चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको लगातार अच्छे स्टॉक्स बताने की कोशिश की जाती है और मार्केट की रेगुलर अपडेट्स को भी दिया जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले स्टॉक की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका प्राइस 2300 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% की आसपास तेजी आपको देखने को मिली। 2431 का हाई है, देख सकते हैं 46,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 90 की पीई पे आपको काम करती हुई कंपनी देखने को मिल जाएगी। कंपनी का नाम है एस्टर लिमिटेड। इसके बिजनेस में ऑलरेडी मैंने कई बार इसका बिजनेस डिस्कस किया है, लेकिन आप लोगों को देखने को मिलता है पहले ये सीवीसी सीपीसी पाइप्स वगैरह बनाती थी। उसके बाद ये कंपनी एंटर हुई, आपको एडेसिव्स के बिजनेस में देखने को मिला। उसके बाद ये कंपनी वाटर टैंक्स वगैरह बनाने लगी जो वाटर से रिलेटेड होते हैं, उन सारी चीजों को कवर करती हुई दिखाई दे रही थी। अब ये कंपनी आपको रिसेंटली देखने को मिलेगा सेरेमिक्स के बिजनेस में एंटर होने वाली है। Q3 के रिजल्ट है, उसके बाद से आप लोगों को जल्दी ये न्यूज देखने को मिल जानी चाहिए कि ये सेरेमिक्स के बिजनेस से भी रेवेन्यू कमाने लगी है। तो आने वाले टाइम में जिस भी सेक्टर में ये एंटर होती है उसमें काफी बड़ा मार्केट कैप ये कंपनी होल्ड करने लगती है। इसीलिए आप लोगों को देखने को मिला है कि एस्ट्रल पॉलिटेक ने हमेशा ही अपने इन्वेस्टर का पैसा बनाया है। देख सकते हैं वाईटीडी रिटर्न यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2021 में इस स्टॉक ने ऑलरेडी 75-76% के रिटर्न डिलीवर कर दिए हैं। एक साल का रिटर्न देखें तो 120% के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग 5 साल की रिटर्न प्रोफाइल देखें तो 856% के रिटर्न, मतलब कि पैसे को 9 गुना कर दिया है। वहीं अगर हम लोग मैक्स रिटर्न देखें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 410 गुने से ज़्यादा रिटर्न को बना दिया है। इस स्टॉक ने 41,000% से रिटर्न ज़्यादा दे दिए हैं आपको। इतना बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है। देख सकते हैं 2007 में ही इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई और वहां से लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा के दिखा रही है कंपनी। तो डेफिनेटली आप लोगों को इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों आप लोगों को केवल और केवल केमिकल स्टॉक और आईटी स्टॉक, इन्हीं दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत सारे सेक्टर ऐसे भी हैं स्टॉक मार्केट में जिनमें बहुत अभी ग्रोथ बाकी है। उन स्टॉक्स को भी देखिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए ताकि आप लोग भी हमेशा ही अच्छा पैसा बनाते रहें। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अगेन 2300 रुपए का एक स्टॉक देखने को मिलता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग आधे % गिरावट, 2700 रुपए का हाई है इसका और पीई चलता हुआ नजर आ रहा है 31 के आसपास का। और देख सकते हैं 44,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। कंपनी का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, टायर सेक्टर में बहुत बड़ा मार्केट कैप आपको ये कंपनी होल्ड करती हुई नजर आती है। बेसिकली ये बाइक और कार के टायर्स नहीं बनाती है, ये हैवी व्हीकल्स के टायर्स बनाती है। ट्रैक्टर वगैरह हो गया, रोड लोरर हो गया, जेसीबी वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों के। और बहुत ऐसी सारी मशीनें होती हैं जिनमें हैवी व्हीकल्स होते हैं, हैवी टायर्स लगते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी आपको करती हुई नजर आती है। और इसका आपको कोई भी कॉम्पिटिटर देखने को नहीं मिलेगा। कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस तरीके के टायर मैन्युफैक्चरिंग करती हो। तो आने वाले टाइम में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा के दिखाएगी आपको, और ऐसा करके दिखाया भी है। और ऐसा नहीं है ये कंपनी थोड़ी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी कंपनी है। बैलेंस शीट एक नंबर है इस कंपनी की। ऑलरेडी मैंने कई बार इस स्टॉक के बारे में बताया। आप लोग धीरे धीरे करके इन स्टॉक्स को हमेशा ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए, और जिनके पास है उनको बेचने की तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये कंपनी आपको कभी भी रुकने नहीं वाली। कभी भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक्स रुकने नहीं वाले। हमेशा आपको यही स्टॉक 2300 का है, आने वाले टाइम में 4,000, 5,000, 10,000 के ही होते हुए नजर आएंगे। अगर हम लोग 5 साल की रिटर्न प्रोफाइल देखें तो देखने को मिलेगा 400% की रिटर्न, मतलब 5 साल के अंदर पैसे को कर दिया 5 गुना। अगर हम देखें मैक्स रिटर्न इस कंपनी के तो देख सकते हैं 49,000% की रिटर्न। 1995 से इस कंपनी ने बहुत ही मैसिव रिटर्न हम लोगों को डिलीवर करके दिखाया है। 492 टाइम्स आपके पैसे को कर दिया है। तो इतना बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है, इसलिए आप लोगों को इस स्टॉक में जरूर इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। स्टॉक का
प्राइस देख सकते हैं 890 के आसपास। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। 1280 का हाई है, मतलब कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आपको इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। बहुत सारे लोग प्राइस देख के समझ गए होंगे यहाँ पे किस स्टॉक के बारे में बातचीत हो रही है। स्टॉक का नाम है IRCTC। यहाँ दोस्तों हम लोगों को रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिली इसकी कन्वीनियंट फीस को लेके। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए, जो कंपनी का रिवेन्यू बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो, उसके अगर एक सेक्टर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी जाती है तो भी ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी। प्रॉफिट तब भी कमाएगी और ये आपको तब भी ग्रो करके दिखाएगी, क्योंकि इसका बिजनेस आप लोगों को पता है कैटरिंग से आता है, टूरिज्म सेक्टर से आता है, रेल नीर से आता है। उसके बाद कहीं आप लोगों को ये देखने को मिलता है ऑनलाइन टिकट बिजनेस की इसकी मोनोपोली है। तो रेलवे में इसका काफ़ी बड़ा हाथ है। आप लोगों को इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। छोटी मोटी न्यूज़ हर स्टॉक में आती है, थोड़े दिन की गिरावट होती है, लेकिन 2 3 4 5 6 महीने बाद वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन सब न्यूज़ से, और हमेशा ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आपको हर 2 3 साल 4 साल बाद आती हुई नजर आएंगी। कंपनी का स्टॉक गिरेगा, फिर 2 महीने बाद रिकवरी लेगा, उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग 15 साल अगर होल्ड कर लिए इस स्टॉक को, तो आने वाले टाइम में यही स्टॉक आपको 30,000% 40,000% की रिटर्न दे के जाएगा। अभी देखिए मार्केट में बहुत नई है कंपनी, देख सकते हैं 2019 में लिस्टिंग हुई और वहां से 471% की रिटर्न ऑलरेडी इस स्टॉक ने डिलीवर कर दी है। 5 साल के मतलब 2 3 साल के अंदर ही 5 गुना पैसे को कर दिया है। और आने वाले टाइम में हम लोग को पता है ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाती रहेगी, क्योंकि इसका बिजनेस ही इस तरीके का है कि कोई भी दूसरी कंपनी जब तक इसके बिजनेस में एंटर नहीं होने वाली, ये कंपनी आपको कभी भी लॉस मेकिंग हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक थोड़ा सा महंगा देखने को मिलेगा, भले ही आपके पास अगर ये एक भी स्टॉक है तो उतना ही काफ़ी है इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। देख सकते हैं 4.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। जहाँ दोस्तों NBFC की नंबर 1 कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और जिसने भी इस स्टॉक में पैसा लगाया है वो कभी भी निराश नहीं हुआ है। आप लोगों ने देखा कोविड की सिचुएशन में 1800 रुपए का लो लगता हुआ नजर आ रहा था, और तब सारे रिटेल इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, ब्रोकरेज हाउसेस थे, वो आपको रिकमेंड कर रहे थे कि बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक को जरूर खरीदिए। और आज आप लोग देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस क्या है, 7,465 रुपए के आसपास 8,000 का हाई लग गया है। इसीलिए ऐसी कंपनी आपको कभी भी लोअर लेवल्स में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इसमें सब लोग जानते हैं कि यह कंपनी हमेशा ही पैसा बनाएगी। 1 साल बाद आपको यही स्टॉक 12,000 14,000 का होता हुआ नजर आएगा, फिर आपको 5 साल बाद यही स्टॉक 20-25,000 का होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आपसे कहते रहते हैं कि इन स्टॉक्स में हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, ये कंपनियां आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा के दिखाती हैं। देख सकते हैं 1 साल के रिटर्न 55% के आपको देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें 5 साल के रिटर्न प्रोफाइल की, तो 750% की रिटर्न। अगर हम लोग मैक्स रिटर्न देखें तो लाखों में परसेंट इस स्टॉक ने डिलीवर करके दिखाया 1996 से 1,29,000% की रिटर्न। तो ये कंपनी आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रॉफिट कमा के नहीं दिखाने वाली, यहाँ से भी ये कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट कमा के दिखाएगी और इसका स्टॉक ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा। तो जिनके पास भी है उनको तो बेचना बिल्कुल भी नहीं है, और आप लोगों को जरूर खरीदारी करनी चाहिए ऐसे स्टॉक्स में। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल स्टॉक, IT स्टॉक्स बता रखे हैं, आप लोगों को उनमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनमें आप लोगों को बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है खरीदारी करने का, जिनमें कि ये 4 स्टॉक भी हैं। इन चारों स्टॉक्स में आप लोग जरूर ध्यान दे सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इन स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।